चलो एक्सरसाइज 5.2 होगा ना आज। उदाहरण बोले थे बनाया है। ट्राई करियो करती जाकर चलो ध्यान दो तो कहाँ से आज बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे। किस पे बात करेंगे? 5.2 पे। चलो 5.1 तो कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। चलो देखो तो क्या कर रहा है सवाल, टाइप करो तो। चलो टाइप करो तो क्या कर रहा है। करा अज्ञात राशियां ए डी एन और टी एन में किसी एक अज्ञात राशि के मान निकाले जबकि अन्य के मान ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न है। अर्थात कर रहा है, बैठो, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पद ज्ञात कीजिए। जो पद आपको पूछा गया है तो पहला नंबर में पद पढ़ो क्या कर रहा है। पहला नंबर एक का पहला में क्या कर रहा है, एपी आपको दिया हुआ है। एपी कितना कितना दिया है? 1 6 11 16 कितना दिया है? 1 6 11 16 1 6 11 16 डॉट डॉट डॉट। आपको कह रहा है टी 61 ज्ञात करने के लिए। क्या कर रहा है? टी 61 ज्ञात करने के लिए। इधर ध्यान दो तो रे, इधर ध्यान दो तो ये टी 61 जो है तो ये 61 एन बराबर दिया है ना, 61 एन बराबर कितना दिया है? 61। तो टी एन बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। फॉर्मूला याद है ना आपको। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो आपको हल करना है इसको। तो आप क्या लिखेंगे? एपी हल करेंगे तो लिखेंगे 1 6 11 16 डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए बराबर 1 होगा, इसलिए डी बराबर अगला पद में से पिछला को घटाया जाता है ना। तो 6 माइनस क्या लिखेंगे? 1 बराबर 5। तो डी बराबर कितना आया? 5। अब क्या लिखेंगे? अब टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एन की जगह पे टी 61 है तो एन बराबर 61 दिया है। तो टी 61 का रहा है तो टी 61 तो ए कितना है? 1 प्लस क्या लिखे? 61 माइनस 1 गुने 5 लिखेंगे डी। तो क्या लिखे? 1 प्लस 60 गुने 5 तो 1 प्लस 300 होगा ना। 6 पंचे 30 300 तो बराबर कितना हुआ? 301। कितना आया? 301। यही आपको क्या कर रहा था? टी 61। तो लिखेंगे अतः टी 61 बराबर 301। यही क्या है आंसर। जैसे दूसरा देख लो, दूसरा कितना दिया है? देखो दूसरा देखो, एक के दूसरा देख लो। ए बराबर 2 दिया है। चल पहले दूसरा देख लें तब तीसरा देखेंगे। डी बराबर 2 दिया है, सॉरी ए बराबर 3 दिया है और डी बराबर 2। टी एन बराबर कर रहा है ज्ञात करने के लिए और टी 10 कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले टी एन निकालेंगे, टी एन निकालेंगे ना। हाँ? तो इसी पे बैठाएंगे ना। हाँ टी 10 है। तो यहाँ पे अब क्या लिखे? इसलिए टी 10 बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना होगा? 9 डी होगा, होगा ना। देख लो कैसे हुआ। तो टी 10 बराबर क्या होगा? ए प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी होगा ना। एन की जगह पे 10 है तो इसको ए प्लस कितना होगा? 9 डी होगा ना। तो या टी 10 बराबर कितना आया बोलो तो? ए कितना है? 3 प्लस 9 गुने 2, 9 गुने 2 तो 3 प्लस 18 बराबर कितना आया? 21। टी 10 कितना आया? 21। अब टी एन कर रहे हैं तो अब आप क्या लिखे? अब टी एन बराबर, अब टी एन बराबर क्या लिखे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या एन तो नहीं दिया है इसमें तो आप क्या लिखे? ए कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। तो ए 3 प्लस क्या लिखे? 2n माइनस 2। तो अब 2 में से गया तो सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 तो 2n माइनस 1। टी एन बराबर कितना आया? तो लिखेंगे अतः टी 10 बराबर
21 और टी एन बराबर कितना आया 2n-1, यही हुआ आंसर। अब बोलो इसमें बनेगा, बोलिए तो कि नहीं बनेगा। क्या हुआ कितना आया यहाँ पे? हाँ 3 में से 2 गया तो प्लस में 1 ना, प्लस में 1 होगा। चलो आप तीसरा बोल रहे थे, तीसरा देख लो। अब क्या है -3 देख लो, इधर देखने दे। -3 -1/2 कोमा 2 कोमा डॉट 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 T11 बराबर वाट। T11 कर रहा है, इधर ध्यान दो, क्या कर रहा है T11 ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए T11। तो यहाँ पे आप क्या लिखे, ए बराबर क्या लिखेंगे -3, इसलिए डी बराबर कितना होगा -1/2 और -3 होगा ना। माइनस में 3 है तो -3 लेंगे ना, और माइनस तो क्रिया करेंगे तो -1/2 और +3 अब बटे 1 एलसीएम लो तो 2, तो -1 और +6 बराबर 5/2। अब डी निकल के आ गया, अब डी बराबर कितना आया 5/2, 5/2 आया ना। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है बोलो तो। अब T11 बराबर लिखेंगे तो क्या होगा a + 10d होगा ना, बोलिए तो। एक कम करके लिखते हैं ना, डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना है -3, अब प्लस 10 गुने क्या लिखे 5/2, काट दो 5 दूना 10, तो -3 + 5 = 25, 25 में से 3 गया तो 22, T11 कितना आया 22, तो लिखेंगे अतः T11 बराबर 22, ये हुआ आंसर। नोट कीजिए। अब बनेगा इसमें बोलो तो कि नहीं बनेगा, चलो नोट करो। चलो आप देखो तो इधर ध्यान दो, 1 के 4 नंबर बन जाएगा, ए बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, Tn का राय याद करने के लिए और T25 का राय याद करने के लिए। चलो अब 10वां देखो, सॉरी 2 नंबर दिखाओ। अब 2 नंबर देखो तो क्या कर रहा है Tn याद करने के लिए कर रहा है 10वां पद याद कीजिए। तो Tn बराबर क्या होता है बोलो तो, a + n-1 × d, यही होता है ना Tn बराबर। और d बराबर क्या होता है a2 - a1, यही होता है। आपको AP क्या दिया है बोलो तो, AP कितना दिया है 10 5 0, क्या दिया है 10 5 0 -5 -10, यही है ना। क्या कर रहा है 10वां पद याद कीजिए, कौन सा पद कर रहा है 10वें पद बराबर वाट, 10वें पद क्या कर रहा है वाट, अर्थात 10वां पद बोले क्या बोले थे, अनवा पद बोले तो Tn ज्ञात करना है ना। तो ये T10 का राय ज्ञात करने के लिए ये जो 10वां पद दिया है ये n दिया है ना, बोलो तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे a बराबर 10, d बराबर कितना होगा 5 माइनस अगला में से पिछला पद घटाएंगे ना तो 10, तो d बराबर क्या होगा -5। अब n बराबर कितना दिया है बोलो 10, तो इसीलिए T10 बराबर कितना होगा a + 9d होगा, एक कम करके कौन a + 9d नहीं आता है ना, तो इसको हम क्या लिखें a + n है ना ये, तो यहाँ पे Tn बराबर n-1 × d होता है ना, Tn बराबर बोलो तो Tn बराबर क्या होता है a + n-1 × d, तो ये यहाँ पे T10 है, ठीक समझो सही से। तो यहाँ पे a कितना है 10 प्लस, अभी इसको रहने दे, इसको a ही रहने दे a, अब ये 10 है ना, यहाँ पे 10 -1 और इंटू डी। अब एक बात बताइए, ये हुआ अब +10 में से गया तो 9 आया और इंटू डी तो ये +9d, अर्थात ये जितना है उतना में से एक कम करके और डी से गुना कर दो, इसलिए हम सीधा लिख देते थे a + 9d। अब बोलो तो ये कितना है 10 +9 गुन्ने -5, तो कितना आया 10 -45, 45 में से 10 गया तो -35, तो 10वां पद क्या होगा -35, कितना होगा -35, तो लिखेंगे अतः AP के 10वें पद, AP के 10वें पद -35 है, कितना है -35, यही हुआ आंसर।
अब अगला देखता, अब 3 नंबर बनेगा। अब 3 बन जाना चाहिए तुम लोगों को। यस सर, बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन जाएगा। उसके बाद देखो तो 4 नंबर 25वें पद का है, 4 नंबर भी बन जाएगा। अब एपी में करा है पदों की संख्या, जैसे बोले पदों की संख्या तो क्या निकालना है? एन निकालना है। पदों की संख्या अभी 4 नंबर का ना बनता है। अब देखो 3 नंबर 4 नंबर दोनों में क्या करा है? इसमें करा है 10वां पद, 10वां 20वां दोनों पे 25वां 20वां 25वां 10वां, और इसमें करा है चौथा में करा है 25वां पद। याद कीजिए, गौर से देखो, चौथा में क्या करा है? 20वें और 25वें पदों का योग करा है। तो आपको क्या करना, पहले टी 20 निकाल लेना है, अब फिर वाट और टी 25 निकाल लेना है। अब इन दोनों का जो निकल के आएगा इन दोनों को जोड़ देना है। समझे? कुछ समझे क्या कर रहे थे? इसमें टी 20 निकाल लेना और टी 25 निकाल लेना। निकाल पाएगा? निकाल पाएंगे सर। हाँ, 10वां पद करा था, इसमें टी 10 करा है ज्ञात करने के लिए। होगा कि नहीं होगा? चलो अब 5वां देखो, करा है पदों की संख्या। क्या बताए थे? अगर बोले 5वां देखो, पदों की संख्या बोले तो एन निकालना है। पदों की संख्या बोले, पदों की संख्या क्या होता है? एन होता है। और पदों की संख्या क्या होता है? एन होता है। तो आपको करना है पदों की संख्या निकालने के लिए। तो लास्ट तक दिया है कहाँ तक? 6 3 0 -3 डॉट डॉट 36 टी एन तक दिया है। यहाँ पे क्या दिया है बोलो तो? 5 में 5 के पहला क्या दिया है? 6 3 0 -3 डॉट 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 -36 तक। तो यहाँ पे A1 हुआ, A2 हुआ, डॉट 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 का ये AN तक आया। अर्थात AN बोलो या TN बोलो। सवाल पे फोकस कर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, शुरुआती हम बता दिया है। A1 आया, A2 आया, और ये जो लास्ट में है ये कौन सा संख्या है? ये AN या TN है। ये क्या दिया है? AN दिया है। अब आप एक बात बताओ, तो यहाँ पे A1 बराबर क्या लिखे? 6, A2 बराबर 3, इसलिए D बराबर क्या होगा? A2 - A1 ना। D बराबर क्या होगा? A2 - A1। A2 - A1। तो A2 कितना है? 3 और -6 बराबर -3। अब TN बराबर कितना दिया है बोलो? TN बोलो या AN बोलो? AN बराबर कितना दिया है? -36। तो N बराबर वाट। तो इसलिए क्या लिखे? AN बराबर क्या होता है फॉर्मूला? A + N - 1 × D। यही होता है ना? AN बोलो या TN बोलो? इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे AN आपको कितना दिया है? -36 बराबर A कितना है बोलो? 6। तो 6 प्लस N - 1 गुन्ने D कितना है? -3। एक बात बता, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो -36 - 6 बराबर N - 1 × -3। -36 - 6 कितना आया? -42। और गुना में इधर आया तो भागा में -3 बराबर N - 1। कट गया बोलो तो? 3 का 3 है, 4 3 12 14, या 14 बराबर क्या आया? माइनस माइनस तो कट गया बराबर N - 1, या इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 14 + 1 बराबर N, या 15 बराबर N आता है, या N बराबर कितना आया? 15। कितना आया? 15। तो अर्थात क्या लिखेंगे? अतः पदों की संख्या ना, तो लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर कितना आया? पदों की संख्या कितना आया? 15। यही हुआ आंसर। अब बोलो इसमें कोई डॉट कहीं पे? बोलो कहीं पे कोई डॉट है? नहीं ना? बोलिए। अब बन जाएगा दूसरा नंबर, पूर्णांक तोड़ के निकाल लेना। पदों की संख्या निकल जाएगा ना अब 5 के दूसरा में। अब छठा नंबर में देखो, कह रहा है पदों की संख्या और अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले इसको नोट करो। चलो देखो, अब छठा नंबर देखो तो बड़े दे, 5वां बन जाएगा दूसरा। छठा नंबर क्या कर रहा है? AP 3 7 11 डॉट डॉट 399 में पदों की संख्या बताइए। सबसे पहले क्या कर रहा है? AP दिया है 6 नंबर में। AP क्या दिया है? AP आपको क्या क्या दिया है बोलो तो? 3 6 11, सॉरी 3 7 11 कितना दिया है?
3 7 11 डॉट 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 कहाँ तक है 399 तक। तो सबसे पहले कर रहा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और उसके बाद कर रहा है अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से तो ये अंतिम होता है ना, तो अंतिम से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और इधर आ जाएगा ना तो डी प्लस में आया रहेगा तो माइनस बन जाएगा, समझे। तो सबसे पहले आप तो ए बराबर लिखेंगे 3 और डी बराबर क्या लिखेंगे 7 माइनस 3 लिखेंगे ना A2 माइनस A1 तो 4 कितना आया 4 आया 4, ये डी आपको आ गया। अब ये आपको क्या दिया है ए एन बराबर कितना दिया है 399, तो आपको कह रहे हैं एन ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए लिखेंगे ए एन बराबर 399। तो यहाँ पे ए एन बराबर क्या होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 399। ठीक है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब क्या लिखेंगे ए कितना है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 और गुने डी कितना है 4 बराबर क्या लिखे 399। अब क्या लिखे इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, यह एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 399 माइनस 3, तो कितना आया यह एन माइनस 1 गुने 4 लिखे बराबर 396। अब इधर 4 गुना में उधर गया तो भागा में, यह एन माइनस 1 बराबर 396/4 काट दो, न चुका 36 3 बचा फिर न चुका 36 99 आया, यह एन माइनस 1 बराबर 99, यह एन बराबर कितना आएगा 99 प्लस 1 माइनस में आया तो प्लस में गया ना, यस सर, यह एन बराबर 100। पहले ये सारा चीज बता दिए, बता दिए नहीं सर, बात गलत हुई है। ट्रांसपोजिशन सबने बताए थे, पक्षांतर इधर माइनस में उधर प्लस में, इधर प्लस में उधर माइनस में, इधर गुना में उधर भागा में, भागा में तो गुना में, ये सब पहले बता दिया है ना। यस सर, तो यही ना किए कि यहाँ पे माइनस में उधर प्लस में। अब क्या करा एम तो निकल गया, अब क्या करा अब अंतिम से, अंतिम पद में एक समोसा घटा अब अंतिम से क्या कर रहा है अंतिम से आपको करना है 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम में कैसे तो लिखेंगे अब अंतिम से, अब अंतिम से 20वां पद बराबर, अब अंतिम से 20वां पद करा है ना, 20वां पद बराबर वाट अंतिम से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है टी 20 बराबर कर रहा है ज्ञात करने के लिए, अंतिम से लेंगे तो अंतिम से 20वां पद कर रहा है ना, अंतिम से लेंगे तो ए बराबर क्या लेंगे, अब इधर से लेना है ये अंतिम से 20वां पद, तो एक तरह से सोचो ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से पीछे आ जाना, तो ए बराबर 399 ले लेना, और डी आपको किस में आया है, डी किस में आया है प्लस में आया है ना, तो इसको माइनस में ले लेना 4, और एन आपको कितना दिया है 20 दिया ही है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे टी 20 बराबर क्या होगा बोलो तो ए प्लस 19 डी होगा ना 20 में से कम करके, यस सर, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 डी। अब क्या लिखे ए कितना है 399 अब प्लस 19 गुने माइनस में 4, 19 चौका 19 चौका टेबल नहीं आता है, टेबल सब याद रखो, खान पहाड़ा याद रखो, 19 चौका 76 तो 399 अब माइनस कितना लिखे 76 बराबर, अब 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया 2 और 3 का 3, तो कितना आया टी 20 बराबर 323। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः एपी का 100वां पद 399 है, 399 है, तथा अंतिम से क्या लिखें अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद 323 है, अंतिम से 20वां पद कितना है 323 है, यही हुआ क्या आंसर, यही हमको करा था निकालने के लिए। आप बोलो किसी कोई डाउट नोट करो। अब चलो 7वां नंबर पर हो तो करा कौन सा पद 81 होगा। अब 7वां देख लो, 7वां दिया है एपी कितना कितना दिया है देख लेता, एपी कितना दिया है बोलो तो 5 9 11 5 9 13 कितना है 5 9 13 17 डॉट डॉट करा है कि कौन सा पद
81 होगा। तो लास्ट में 81 दे दिया है आपको। कौन सा पद? तो कौन सा पद? तो n बराबर वाट। आपको ए एन बराबर कितना दिया है? 81 दिया है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना लिखेंगे? 5। डी बराबर कितना लिखेंगे? 9 माइनस 5 लिखेंगे ना, बोलो। तो 9 माइनस 5, तो डी बराबर 4। अब यहाँ पे आपको ए एन बराबर कितना दिया है? 81। तो एन बराबर कराएं ज्ञात करने के लिए। अब बोलो ज्ञात कर सकता है? एन निकाल सकता है? कौन सा पद 81 होगा? तो एन निकाल नहीं सकता है। ए एन 81 दिया है तो ए एन के फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो लिखेंगे। अब क्या लिखें? अब ए एन बराबर कितना है? 81। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। अब बोल तो ए कितना है? 5 है ना। तो लिखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 4 बराबर 81। या हम क्या लिखें? एन माइनस 1 इंटू 4। इधर प्लस में 5 है तो उधर गया तो माइनस में, तो 81 माइनस 5। या एन माइनस 1 बराबर कितना होगा? अब यहाँ पे कितना होगा? 76/4 होगा ना। 81 में से 5 जाएगा 76। 76 कितना होगा? तो काट दो। 4 1 4 9 चौका 36। या एन माइनस 1 बराबर 19। या एन बराबर कितना आएगा? 19 प्लस 1 या एन बराबर 20। तो लिखेंगे अतः एपी का 20वां पद 81 है। कौन सा पद 81 है? 20वां पद, यही निकालना था। अब बोलो तो 7 के पाल दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, 5वां बन जाएगा। सब में कर रहा है कौन सा पद है? कौन सा पद है? सेम सवाल है। उसके बाद देखो 8 का जो सवाल है वो 6 की तरह है, वो भी बन जाएगा। 9 का देखो एपी के पदों की संख्या कर रहा है तो एन कर रहे हैं, जो अभी 7 का बताया वही 9 का है। देख लो 8 का जो सवाल है, 8 का जो क्वेश्चन है वो 6 की तरह है। 9 का जो क्वेश्चन है वो अभी जो बताया 7 की तरह है। अब बनेगा 8 ना क्वेश्चन, बोलो। अब बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे 10 भी बन जाएगा। ऋणात्मक पद का है ज्ञात करने के लिए। अब टाइप फर्स्ट आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अब हाँ, टाइप फर्स्ट आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अब आराम से बना लेगा टाइप टोटल फर्स्ट का। 11 नंबर में भी एन करा है, 12 नंबर में भी करा है एन ज्ञात करने के लिए, तो ये भी बना लेगा। अब चलो 13 नंबर से टाइप जो थर्ड है, टाइप सेकंड भी बन जाएगा। एन करा है, टाइप सेकंड भी आपको क्या करेगा? बन जाएगा। टाइप थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। टाइप थर्ड से सवाल उठाया जाता है बोर्ड के लिए, समझे? तो टाइप थर्ड हम लोग क्या करेंगे? कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।